नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस चैनल प्रज्ञान अकेडमी पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसे महान शख्सियत के बारे में चर्चा करेंगे जो इस देश के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, जिनके विचारों ने युवाओं को जगाया, जिनकी वाणी में वेदों की गूंज भी है, जिन्होंने भारत की आत्मा को पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाया। ऐसे महान संत, विचारक और देशभक्त आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद की। आइए जानते हैं इस वीडियो में हम उनकी जीवन की प्रेरक कुछ कहानी का प्रसंग। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जन्म सन 12 जनवरी सन 1893 को कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रसिद्ध वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थी। बालक नरेंद्र बचपन से ही तेजस्वी, जिज्ञासु और निडर स्वभाव के थे। नरेंद्र ने प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता में प्राप्त की और दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री ली थी। वे ब्रह्म समाज के विचारों से भी प्रभावित हुए, परंतु उनके भीतर भगवान के साक्षात्कार की तीव्र जिज्ञासा थी। वह हर ज्ञानी संत से एक ही प्रश्न पूछा करते थे, क्या आपने भगवान को देखा है? लेकिन उन्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता था। सन 1881 में उनकी भेंट श्री रामकृष्ण परमहंस जी से हुई। पहली बार में ही किसी ने निर्भयता से यह उत्तर दिया था कि हाँ, मैंने भगवान को देखा है। यही वह क्षण था जिसने नरेंद्र के जीवन को एक नया मोड़ दिया। रामकृष्ण उनके गुरु बन गए और नरेंद्र ने अपना जीवन ईश्वर की सेवा को समर्पित कर दिया। रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद नरेंद्र नाथ जी ने देश भर की यात्रा की। पांव पांव भारत को जाना। उन्होंने हिमालय, कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान और दक्षिण भारत के कोने कोने में भ्रमण किया। सन 1893 में वे स्वामी विवेकानंद के नाम से सन्यासी बने। आगे बढ़ें तो सन 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। 11 सितंबर को स्वामी विवेकानंद ने इस सम्मेलन में भाग लिया और वहां की जनता को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत इस प्रकार की, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। यह कहकर जब उन्होंने भाषण की शुरुआत की तो सारा हॉल तालियों से गूंज उठा था। उन्होंने भारत की आध्यात्मिक समृद्धि और सहिष्णुता का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया था। भारत लौटकर उन्होंने सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। उनका उद्देश्य था सेवा, शिक्षा और समाज कल्याण। उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया और उनको प्रेरित करने के लिए उनसे यह शब्द कहे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति, धर्म और योग को दुनिया के सामने सम्मान दिलाया था। उनके विचार आज भी युवाओं को प्रेरणा देते हैं। वे मानते थे कि व्यक्ति को आत्मविश्वासी, अनुशासित और परिश्रमी होना चाहिए। 4 जुलाई सन 1902 को मात्र 39 वर्ष की आयु में उन्होंने समाधि ले ली, परंतु उनका जीवन, उनके विचार, उनका संदेश आज भी अमर हैं। वो आज भी हम सबके दिलों में निवास करते हैं। स्वामी विवेकानंद केवल एक सन्यासी नहीं थे, वे एक आंदोलन थे, एक चेतना थे। उनकी जीवन गाथा हमें सिखाती है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना असंभव नहीं हो सकता। तो साथियों, यह थी स्वामी विवेकानंद की एक प्रेरणादायक कहानी। आप सभी इसको सुनिए और जन जन तक पहुंचाइए और लोगों को प्रेरित करिए। उनका जीवन हम सभी युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। उनके आचरणों को अगर हम अपना लें तो हम अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो बस इसी के साथ ही साथियों इस वीडियो का समापन करती हूँ और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर करिएगा, पसंद आए तो लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।